हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा था फीरमा गांव। एक घुमावदार रास्ता, खतरनाक और सीधा, वहां पहुंचने का एकमात्र जरिया था। हवा पतली थी, सन्नाटा गहरा, सिर्फ पुराने चीड़ के पेड़ों से टकनाइटी हवा की सीटी सुनाई देती थी। विलेज के किनारे पर धुंध में लिपटा हुआ और ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ एक घर था। वीरान, भुला हुआ, खिड़कियां मानो खाली आंखों की तरह नीचे बसे विलेज को घूर रही थी। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह बहुत समय पहले हुई एक त्रासदी का प्रमाण था। इसकी दीवारें ऐसे रहस्य फुसफुसाती थीं, जिन्हें सुनने से ग्रामीण फिरते थे। कुछ लोगों ने कसम खाई थी कि उन्होंने रात के अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी देखी थी, तो कुछ ने वर्षों से बंद पड़े पर्दों के पीछे परछाइयां हिलती हुई देखी थी। वह घर सिर्फ एक खाली खोल से कहीं बढ़कर था। यह डर का बर्तन था। इसकी लकड़ियों की हर आवाज, इसकी दीवारों पर पत्तों की सरसराहट से ग्रामीणों की रीढ़ की हड्डी तक कांप जाती थी। वे इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए एक चेतावनी जो पास आने की मूर्खता करता था। वे कहते थे कि वह घर फुसफुसाते साए का था। बुजुर्ग बीयर सिंह, जिनका चेहरा समय और कठिनाई का नक्शा था, अक्सर कहानियां सुनाते थे। उनकी आवाज, एक धीमी गड़गड़ाहट, बच्चों को उनकी मां की साड़ियों के पीछे भागने पर मजबूर कर देती थी। वह साया, वे कहते थे, उनकी आंखें विलेज के बॉनफायर की टिमटिमाती लपटों को दर्शाती थी। यह तुम्हें अपनी ओर खींचता है, तुम्हारा नाम फुसफुसाता है। फिर साइलेंस, तुम फिर कभी नहीं दिखते। कठोर पहाड़ी जीवन से सख्त ग्रामीणों का इस पर विश्वास था। उनका विश्वास पुराने तौर तरीकों में था, पहाड़ों में रहने वाली आत्माओं में था, पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाई जाने वाली कहानियों में था। वे उस घर में रहने वाले एक परिवार के बारे में बात करते थे जो कभी खुश रहता था। एक दिन पिता अचानक गायब हो गया, फिर मदर, अंत में बेटी। उसकी हंसी हमेशा के लिए शांत हो गई। तब से घर खाली पड़ा था। उन अनदेखी ताकतों की एक वीरानक याद हटाता था जो परछाइयों में छिपी हुई थी। फुसफुसाता साया असल में क्या था, इस बारे में कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं करता था। ये रहस्य में डूबी एक हस्ती थी। इसके इरादे अज्ञात थे, इसकी शक्ति असीम थी। आमिर, जो शहर का एक जवान लड़का था, ने इन कहानियों का मजाक उड़ाया। वह अपने दादा से मिलने फेरमा आया था, अपने साथ शहर का शक और रोमांच की प्यास लेकर। फुसफुसाते साये की कहानियां उसके लिए लोक कथाओं से ज्यादा कुछ नहीं थीं, जिन्हें तर्क और कारण से आसानी से समझाया जा सकता था। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, उसने ऐलान किया। उसकी आवाज विलेज के चौक में गूंज रही थी। यह बस एक पुराना खाली घर है, मैं इसे साबित कर दूंगा। उसके दादा, एक अनुभवी व्यक्ति जो पहाड़ों और उनके रहस्यों को समझते थे, ने अपना सिर हिलाया। पहाड़ कई अनदेखी चीजें समेटे हुए हैं अमीर। खामोशी को खालीपन न समझो। लेकिन आमिर टला नहीं। उसने ग्रामीणों की आंखों में डर देखा, एक चुनौती जिसका सामना करने के लिए वह दृढ़ था। उसने उस परित्यक्त घर में एक रात बिताने की अपनी योजना की घोषणा की, ताकि हमेशा के लिए साबित हो सके कि फुसफुसाता साया उनकी कल्पना का एक रूप मात्र था। ग्रामीण हाँफने लगे। उनके चेहरे पर डर और विस्मय का मिश्रण था। उन्होंने उसे मनाने की कोशिश की। उनकी विनती बहरे कानों पर पड़ रही थी। आमिर अपने संदेह से अंधा, सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ था। वह घर में रात बिताएगा, केवल एक टॉर्च और अपने अटूट विश्वास से लैस। जैसे ही शाम ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया, आमिर घर तक जाने वाले घुमावदार रास्ते पर चढ़ गया। उसके कदम साइलेंटी में गूंज रहे थे। हवा ठंडी होती गई, परछाइयां लंबी होती गईं, लेकिन आमिर आगे बढ़ता रहा। हर कदम के साथ उसका दृढ़ संकल्प मजबूत होता गया। घर उसके सामने मंफेरा रहा था, फेडिंग लाइट में और भी भव्य। खिड़कियां एक शिकारी की आंखों की तरह उसकी हर हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए आमिर ने चरम नाइटे हुए गेट को धक्का दिया और अहाते के अंदर कदम रखा। सन्नाटा तुरंत पूर्ण था। इसने उसे दबा दिया, भारी और घुटन भरा।
उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। खुद के बावजूद उसने घर की खोजबीन की। हर कमरा अंधेरे और धूल में डूबा हुआ था। मकड़ी के जाले उसके चेहरे से चिपक गए। इस उजाड़ जगह में जीवन का एकमात्र प्रमाण। जैसे जैसे मिनट घंटों में बदलते गए, सन्नाटा उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ करने लगा। उसे कुछ सुनाई देने लगा। एक धीमी फुसफुसाहट, एक फर्श का तख्ता किसी अनदेखे वजन के नीचे चरमरा रहा था। फिर उसने उसे देखा। एक साया उसकी आंखों के किनारे पर नाच रहा था। वह इधर उधर भागा। टॉर्च की रोशनी अंधेरे से कट रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। एक आदिम भय ने उसे जकड़ लिया था। उसने तर्क करने की कोशिश की, इसे अपनी कल्पना को दे दिया, लेकिन संदेह ने प्रवेश कर लिया था। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने उसे सुना। उसका नेम, फुसफुसाते हुए धीरे और धीरे, लेकिन निश्चित रूप से उसका नेम। आमिर भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब तक दौड़ना बंद नहीं किया, जब तक कि वह विलेज नहीं पहुंच गया। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंज रही थी। वह अपने दादा के घर में घुस गया, हांफता हुआ, और फिर भी यह एक्सपीरियंस उसे अंदर तक हिला रहा था। उसका स्वागत सन्नाटे से हुआ। उसके दादा चले गए। ग्रामीणों ने उनके चेहरे उदास थे। उसकी सबसे बड़ी आशंकाओं की पुष्टि की। आमिर फुसफुसाते साये का ताजा शिकार था। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने नहीं सुनी थी। अब वह चला गया था। बाकी सभी की तरह पगझाड़ों में खो गया था। पहाड़ी पर बना घर बना रहा। उगते सूरज के सामने एक सिलहूट, खामोश और स्क्वेयर्स। उसके दिल में छिपी अनदेखी ताकतों का प्रमाण। एक फीलिंग की आघात होता है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर है, क्योंकि पहाड़ों में और झरने फुसफुसाती थी, और कभी-कभी वे वापस सुनती भी थी।